हेलो भाई लोग, क्या हाल? सबके हाल बढ़िया होंगे। चलो फिर बिना किसी देर के शुरू करते हैं एपिसोड को। अचानक से जो काली परछाइयां अभी उठकर बाहर निकलकर आई थी, उनकी कोई आकृति नहीं थी, ना उनके अंदर कोई हड्डी ना कोई चमड़ी थी। देखने में वो यहाँ पर बिल्कुल धूल के किसी कठपुतली की तरह लग रहे थे। हाँ, वास्तव में यहाँ पर उनको धूल के द्वारा ही बनाया गया था। हालांकि उनके अंदर थोड़े थोड़े से है ना पर्पल कलर की कुछ एनर्जी दिख रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि यहाँ पर वो किसी तरह की एनर्जी साथ में कंट्रोल हो। वास्तव में यहाँ पर ये लोग बहुत ज्यादा पावरफुल लगते हैं देखने से, लेकिन इनके अंदर की जो एनर्जी है वो थोड़ी सी अलग अलग सी लग रही है। लेकिन अचानक से विपिन उनको देखता रहता है और उसकी आंखें सिकुड़ जाती है। नहीं नहीं नहीं, एक मिनट रुको, यहाँ पर इनके अंदर कुछ अलग सा लग रहा है। अरे भाई, ये लोग तो पतनशील जानवर हैं। अचानक से विपिन की आंखें सिकुड़ जाती है और वो अपने सामने खड़े हुए उन सभी को देखने लगता है। ये एक तरह के प्राणी होते हैं, इनके बारे में विपिन ने यहाँ पर बुक्स के अंदर पढ़ा था। वास्तव में ये कुछ अलग से हुआ करते हैं। इनको जो एनर्जी के द्वारा बनाया जाता है वो एनर्जी आसपास की एनर्जी के ऊपर ही निर्धारित हुआ करते हैं। लेकिन इस समय विपिन इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं सोचता। उसके साथ में यहाँ पर वो जल्दी से अपनी तलवार ऊपर उठाता है और अगले पल यहाँ पर बहुत सारी तलवार की लहरें उनकी तरफ भेज देता है। इसके साथ में बहुत सारी तलवारें सीधा उनके ऊपर जाकर गिरती है, जिसके बाद में जल्द ही वह सभी यहाँ पर नीचे गिर पड़ते हैं और फिर से धूल के अंदर मिल जाते हैं। लेकिन विपिन जिससे पहले कि यहाँ पर आगे जा पाता या कुछ और सोच भी पाता ना, उससे पहले यहाँ पर वह लोग वापस से ठीक हो जाते हैं। धत तेरी की, अब ये क्या है भाई? यहाँ पर इनको मैंने एक बार मार दिया, क्या इनको बार बार यहाँ पर मारता रहूं? अरे ना ना भाई, इतना ज्यादा जरूरी नहीं है मेरे लिए। लेकिन क्या इनके पास में वास्तव में यहाँ पर पुनर्जन्म की शक्तियां हैं? उसके साथ विपिन की आंखें वहाँ पर सिकुड़ जाती है। लेकिन अब मुझे लगता है कि शायद इनके ऊपर यहाँ पर आत्मा का कोई अटैक काम कर सकता है। विपिन इतना सोचता है और उसके साथ में जल्द ही यहाँ पर जो प्राचीन ऋषि फराज का जो पाम अटैक था उसका यूज करने लगता है, दुखी पाम अटैक। और उसके साथ में ही वो पाम अटैक सीधा जाता है और उन सभी को वहाँ पर चित कर देता है। लेकिन कुछ समय बाद में यहाँ पर वो फिर से उड़ जाते हैं और उसके बाद में विपिन बार बार अपनी हर एक तरीके का यूज वहाँ पर करने लगता है। लेकिन दुर्भाग्य की बात ये थी कि जितनी बार वो उनके ऊपर अटैक करता उतनी ही बार यहाँ पर वो लोग उठकर वापस से खड़े हो जाया करते थे। ए भगवान, आखिरकार ये चल क्या रहा है? उसके बाद विपिन जल्दी से अपनी आई ऑफ इनसाइड का वहाँ पर यूज करने लगता है, क्योंकि वास्तव में अब उससे कोई काम बन नहीं रहा था। क्योंकि वो कितना कुछ भी कर ले, अगर यहाँ पर बार बार ऐसे अटैक करता रहा ना, तो उसके बाद में जो उसकी असीमित पावर, जो उसकी एनर्जी थी, वह शायद यहाँ पर सीमित हो जाए और उसके साथ में यहाँ पर वह पूरी तरह से वहीं पर ही मर सकता था। जिसके साथ में जैसे ही वो अपनी आई ऑफ इनसाइट को एक्टिवेट करता है तो उसके अगले पल यहाँ पर उसको आसपास के अंदर कुछ एनर्जी दिखाई देना शुरू हो गई थी। ये क्या है? इसमें कुछ गड़बड़ लग रही है। यहाँ पर जो पर्पल एनर्जी है ये हवा के अंदर भी बिखरी हुई है। ये जो नॉर्मल आंखें है ना, उसके साथ में तो ये दिख नहीं सकता। लेकिन अभी अभी यहाँ पर जो उसने देखा उसको देखकर वो बड़ा हैरान रह जाता है। ओ अच्छा, मुझे लगता है जब यहाँ पर एल्डर पेरिटोस आए थे तो उनको इनके द्वारा ही चोटें लगी थी, क्योंकि वास्तव में इनके अंदर वो एनर्जी यहाँ पर अंदर घूम रही है जो हवा के अंदर फैली हुई है और वही एनर्जी इनके अंदर इनको उठा रही थी। ये कुछ ऐसा था जैसे कि यहाँ पर जैसे ये मर जाएं उसके बाद में ऑटोमेटिक यहाँ पर वह लोग वापस से जिंदा हो जाएं। हाँ, ये एक रिकवरी पोर्शन जैसा था। विपिन चाहे से कितनी बार इनको मार दे, लेकिन ये लोग फिर से उठकर वापस आ सकते थे। लेकिन अब मुझे कुछ और काम करना होगा। या तो यहाँ पर इस पूरी हवा को ऐसे निकालना होगा या फिर वैक्यूम क्लीनर लाकर इनको साफ करना होगा। लेकिन मेरे पास में ऐसी कोई चीज तो है नहीं। अब मुझे कुछ और ही करना होगा। उसके बाद विपिन अपना दिमाग चलाना शुरू कर देता है और वो बहुत सी चीजें सोच विचार करने लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे यहाँ पर ये जो हवा है ना, इसको थोड़ी देर के लिए यहाँ पर मैनिपुलेट करना होगा और इधर उधर बिजी करना होगा, जिसका यूज करते हुए मैं कुछ कर सकूं। उसके बाद में जल्द ही विपिन अपनी तलवार फिर से उठाता है और बहुत सारी तलवार क्यों के बार मारता है। हालांकि इस बार जो निशाना था वो ये कठपुतलियां, यहाँ पर ये जो भी था वो नहीं था। वो अब इस बार यहाँ पर बिल्डिंग की तरफ इशारा लगाता है, जिसके अगले पर यहाँ पर जो बिल्डिंग थी वो धड़ाशायी हो जाती है और उसी बीच यहाँ पर जो वह सारी हवा थी वो सीधा उनकी तरफ चली जाती है और उनको ठीक करने लगती है। और इसी चीज का फायदा उठाते हुए जो विपिन था वह जल्दी से अपना वार करता है और जल्द ही यहाँ पर उन सभी को आपस से ध्वस्त कर देता है। अब जब यहाँ पर वह हवा उनके पास में नहीं थी और हवा पहले से बढ़ चुकी थी, तो उसके साथ में ही यहाँ पर वह जो भी जानवर थे वह धीरे धीरे उठना शुरू हो रहे थे। इसी बीच यहाँ पर विपिन को भी अब एक मौका मिल गया था
और उसी का फायदा उठाते हुए वो वहाँ से निकल जाता है। बात कुछ ऐसी थी, विपिन यहाँ पर फालतू का टाइम बर्बाद नहीं करना चाह रहा था। हालांकि अभी भी वो उस हवा के बारे में पता लगाना चाहता था, लेकिन अभी हवा के बारे में वो ज्यादा कुछ नहीं सोचता, क्योंकि हवा के बारे में सोचते सोचते तो वो ये भी बुढ़ा हो जाएगा। क्योंकि अब तक उसको ये पता नहीं चला था कि हवा आखिरकार आ कहाँ से रही थी और जा कहाँ पर रही थी। ऐसे ही सोचते हुए अब विपिन जल्दी से आगे बढ़ जाता है, लेकिन इस बार जो उसके आसपास में पौधे आ रहे थे ना, वो उनको हाथ तक नहीं लगाता है। शायद यहाँ पर पौधों को हाथ लगाने की वजह से वो सब कुछ मेरे साथ में हुआ होगा, ऐसा ही विपिन सोच रहा था। लेकिन वो कुछ समय दूर जाता ही है कि अचानक से डड़ांग डड़ांग की आवाजें सुनाई देना शुरू हो गई थी। ऐसा लग रहा जैसे मेटल के साथ में टकराने की आवाजें हो, और यहाँ पर आगे से बहुत ज्यादा खतरनाक एनर्जी वेव्स निकलकर बाहर आ रही थी। विपिन और उसका क्लोन जल्दी आगे बढ़ते हैं तो वहां पर अभी दो आकृतियां धड़ाम धुड़म कर लड़ रही थी। उनके हाथों के अंदर दो तलवारें थी और यहाँ पर उनका एक हाथ कट चुका था और एक के चेस्ट के ऊपर बोझा खतरनाक कट लगा हुआ था, जिसकी वजह से अब वह पूरी तरह सड़ने लगा था। क्योंकि आसपास की जो पतन की हवा है, इसके साथ में ही वो पूरी की पूरी चीजों को सड़ा दिया करते थे। अबे ये दोनों पागल वागल हो गए हैं क्या? जैसे विपिन अपने सामने उन दोनों बेवकूफों को देखता है तो उसके साथ में बड़ा हैरान हो जाता है। बात कुछ ऐसी थी कि वो जो दो बेवकूफ की वो बात कर रहा था ना, अरे वो कोई और नहीं थे, वो दो बचे हुए जो उच्च अमर थे जो यहाँ पर उनके साथ में आए हुए थे, वो उनमें से ही थे। इसी वजह से यहाँ पर अब जो विपिन था वो उनको पागलों की तरह देखने लगता है। अरे ये भगवान, इनको क्या दिमाग विमाग नहीं दिया गया है क्या? ये लोग आखिरकार ऐसे कैसे लड़ सकते हैं? वास्तव में अभी उनको बहुत ज्यादा बुरी तरह से चोटें लगी थी, लेकिन फिर भी ये लोग लड़ाई करते जा रहे थे। ऐसा तो नहीं कि आसपास में कोई फॉर्मेशन लगाई गई हो। उसी साथ में विपिन अब अपनी आई ऑफ इनसाइट का यूज करता है और उसके बाद में अंदर आसपास में देखने लगता है, क्योंकि वह जानता था कि हॉल ऑफ गॉड्स है ना, यहाँ पर इस तरह से फालतू में नहीं लड़ा करते थे। और जब विपिन आसपास में देखता है तो उसी साथ में उसकी भी भौहें तन जाती है। ये क्या है भाई? आखिरकार यहाँ पर तो कोई फॉर्मेशन ही नहीं है। क्या इन्हों के वास्तव में दिमाग खराब हो गया है जो ये इस तरह से यहाँ पर लड़ रहे हैं? विपिन देख पा रहा था ये आसपास में कोई फॉर्मेशन ही नहीं थी, और यहाँ पर फॉर्मेशन के अंदर उसकी अच्छी समझ होने के बाद में है ना, इस अज्योर के ऊपर उसके ऊपर कोई और हो ही नहीं सकता। वास्तव में उसकी ताकत इतनी ज्यादा बढ़ चुकी थी, तो फिर भी उसको ये समझ नहीं आया कि आखिरकार अगर फॉर्मेशन नहीं है या यहाँ पर ऐसी कोई इल्यूजन फॉर्मेशन नहीं लगाई गई है जिसके साथ में इनको ऐसा कुछ मैनिपुलेट किया जा सके, तो उसके साथ में ऐसा क्या हो सकता था? विपिन अपनी आई ऑफ इनसाइड को फिर से स्कैन करने लगता है, लेकिन अचानक से उसकी निगाहें एक जगह पर जाकर पड़ती है। एक जगह पर गुच्छे के अंदर ना कुछ फूल लगे गए थे और वह बिल्कुल डार्क कलर के फूल थे। उनके जो पत्तियां थी उनके ऊपर लाल धारियां थी और उसके साथ में वो बहुत ज्यादा खतरनाक लग रहे थे। और तेरी की तो ये फूल यहाँ पर क्या कर रहे हैं? विपिन जैसे उनको देखता है तो उसी साथ में वो उनको पहचान जाता है, क्योंकि वह कोई दूसरे फूल नहीं थे, वह आंतरिक राक्षसों के फूल थे। अगर इन राक्षसों के फूल को कोई भी सूंघ लेता है या फिर इनके अंदर से जो स्मोक है उनको कोई भी ले लेता है, तो उसके बाद में वो पूरी तरह भ्रम के अंदर डूब जाया करते थे। फिर तो वो किसी की सुना भी नहीं करते थे। लेकिन ये कैसे हो सकता है? इन सभी फूलों को जब तक कोई छेड़ता नहीं है ना कि यहाँ पर आ बेल मुझे मार वाली कहानी, तब तक यहाँ पर ये किसी को हाथ तक नहीं अड़ाते। तो फिर आखिरकार ये इनके ऊपर अटैक कैसे करने लगे? क्योंकि विपिन जानता था हॉल ऑफ गॉड इतना मूर्ख भी नहीं थे कि वो आगे आकर खुद यहाँ पर इन फूलों को छेड़ने लगे। अब ऐसा लगता है कि मुझे यहाँ पर जो ईशा है ना, उन्होंने ऐसा कुछ किया होगा, क्योंकि ईशा ने शायद इन सभी जालों को यहाँ पर फंसाया होगा। क्योंकि बात कुछ ऐसी थी, ईशा को यहाँ पर आसपास के बारे में बहुत कुछ पता था। आखिरकार तभी तो वो यहाँ पर आई थी, क्योंकि उसको पता था कि यहाँ पर इतना ज्यादा ट्रैप्स बिछे हुए हैं। लेकिन फिर भी वो यहाँ पर आ रही है तो यहाँ पर वो उसका फायदा उठाना चाह रही थी। चल छोड़ यार विपिन, तेरे लिए अच्छा है कि यहाँ पर तू इनसे पहले नहीं आया, वरना तो इनकी जगह बस आता तो क्या होता। उसी साथ में जो विपिन था ना, वो उन फूलों की यहाँ पर गोल चक्कर लगाते हुए आगे तरफ बढ़ने लगता है। हालांकि कुछ दूर जाते ही वो अपनी जगह पर रुक जाता है। ना 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 ना, अरे नहीं यार, ऐसे तो ना जा सकता हूँ मैं। यहाँ पर ऐसे बाहर जाना बहुत ज्यादा ही बेकार होगा, मुझे कुछ तो लेकर जाना ही चाहिए। और इसके अलावा ये लोग यहाँ पर मरने वाले हैं, तो ऐसे नहीं छोड़ सकता इनको। नहीं, बेचारे मर जाएंगे, वो भी बहुत बुरी तरह से। ना, ऐसा मैं बिल्कुल अच्छा बच्चा हूँ, मैं ऐसे हरकतें नहीं करता। मैं इनको थोड़ा सा कुछ समझाने की बात करता हूँ। उसके बाद में जल्दी जो विपिन उनके पास में जाता है और अपना पैर पटकता है। उसके अगले पल उसकी कुछ एनर्जी लहरें निकलती है और सीधा उन दोनों के चारों तरफ जाकर लिपट जाती है और उनके चारों तरफ एक घेरा बना लेती है। जिसके बाद में जो उनके ऊपर वह आंतरिक राक्षसों की जो धुआं थी ना, वो वहीं पर ही बाहर ही रुक जाती है
और जैसे वो धुआं रुकता है उसके साथ में उनका जो दिमाग था वो शांत होना शुरू हो गया था। धत तेरी की, ये क्या है? हम लोग क्या कर रहे थे? ए गधे, तूने मेरा हाथ काट दिया। अबे गधे, तूने देख मेरा यहाँ पर सीना काट दिया। उसके साथ वो दोनों अपने एक दूसरे को गले देने लगते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ, अरे अरे बस बहुत हुआ, आखिरकार क्या तुम लोग यहाँ पागल वागल हो गए हो? अचानक से विपिन की आवाज सुनाई देती है, ए तुम यहाँ क्या कर रहे हो और यहाँ पर हमारे साथ में क्या हुआ? तो वहीं दूसरी तरफ विपिन उन्हें समझाता है, क्या तुम्हें नहीं याद कि तुम्हारे साथ में क्या हुआ? अबे तुम गधो, यहाँ पर तुम्हें ये नहीं पता कि तुम्हारे साथ में अभी अभी इन फूलों ने क्या किया था? वो देखो तुम्हारे सामने क्या है। लेकिन जैसे यहाँ पर वो दोनों अपने सामने देखते हैं, ये क्या? आंतरिक राक्षसी फूल। अचानक से वो उनको समझ जाते हैं कि उनके साथ में जो भी था वो आंतरिक राक्षसी फूल थे। अब उन्हें समझ में आया था कि आखिरकार उनके साथ में क्या हुआ था। देखो देखो, यहाँ पर तुम दोनों ने ना अपने आप को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा चुके हो। एक काम करो, यहाँ पर जो तुम्हारे पास में वो तलवारें हैं ना, वो मुझे दे दो, ताकि यहाँ पर तुम लोग है ना वापस से इन फूलों के कंट्रोल के अंदर आकर है ना एक दूसरे को धड़ाम धुड़ुम नहीं करने लग जाओ। उसके बाद में विपिन उनके पास में जाने लगता है। तो वहीं दूसरी तरफ उसकी वो बात सुनते ही, तुम हमें पागल समझा है क्या हम यहाँ पर तुम्हें वो तलवारें दे देंगे? तो वहीं दूसरी तरफ विपिन के पास आता है, चलो चलो अच्छे बच्चों की तरह वो तलवारें में दे दो। उसी साथ विपिन अपना हाथ मारता है और उन दोनों के हाथ के अंदर से तलवारें बाहर निकाल कर एक एक चुटकी बजाकर उनको अपने हाथ में कर उनको रिंग के अंदर रख देता है। चलो चलो, अच्छे बच्चे, बहुत अच्छा काम किया तुम लोगों ने। अब देखो तुम्हें ज्यादा चोट नहीं लगेगी। देखो मैं तुम्हारे लिए कितना अच्छा सोचता हूँ। तुम यहाँ पर बच्चों जैसे लड़ रहे हो, चलो अच्छे बच्चे की तरह यहाँ पर बिल्कुल लड़ना नहीं चाहिए। उसके साथ में जो विपिन था ना, वो फिर से वहां से आगे जाता है और कहता है, चलो ठीक है, तुम यहाँ पर जो मौज मस्ती कर रहे थे ना, तुम वो कर सकते हो। उसी साथ में विपिन अपनी चुटकी बजाता है और उसके साथ में ही, तुम कहना क्या चाहते हो और कर क्या रहे हो? वहीं पॉप पॉप अगले पल यहाँ पर जो उनके आसपास ही जगह थी ना, वह बलून की जैसे फट जाती है और उसको देखते ही यहाँ पर वो दोनों पूरी तरह से घबरा जाते हैं। तुमने तो कहा था कि तुम हमें यहाँ पर बचाने आए हो, लेकिन तुम तो यहाँ पर बड़े लुटेरे निकले। तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर जिससे पहले कि वो अपने पूरे शब्द वापस कर पाते ना, वो फिर से उसी भ्रम के अंदर फंस जाते हैं जिस भ्रम के अंदर वो पहले फंसे हुए थे। उनकी आंखें धीरे धीरे कर वापस से लाल होना शुरू हो गई थी और फिर से वह एक दूसरे के ऊपर मुक्के मारना शुरू कर दिए थे। उनके मुंह के अंदर से अब खून निकलना शुरू हो चुका था। उनकी हालत पहले से कस्सा हो चुकी थी और धड़ाम धड़ाम कर वह जमीन के ऊपर गिर जाते हैं। चलो ठीक है, अब चलते हैं। शायद यहाँ पर इनकी आत्मा को थोड़ी शांति मिल जाएगी। बेचारे यहाँ पर बहुत देर से एक दूसरे तलवार के बारे में मार रहे थे, इसी वजह से मैंने उनके काम आसान कर दिया। बेचारे की यहाँ पर अंग वंग कर जाते तो पता नहीं इनको पहचानना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता। विपिन ने इतने ज्यादा अच्छी तरह से अफसोस जताया, जिसके साथ में अगर कोई दूसरा सुन लेता ना, तो यहाँ पर चप्पल फेंक कर सीधा मुंह के ऊपर मारता कि आखिरकार कमीने, तूने उनकी पहले तलवारें तो ले ली और उसके बाद में इतनी अच्छी तरह से कह रहा है। वैसे भी यहाँ पर, अरे यार तू समझता नहीं है, यहाँ पर तू जानता है क्या शुभम की तुझे यहाँ पर पता नहीं है, अगर मैं उनके पास में तलवारें छोड़ देता तो वो लोग है ना यहाँ पर फालतू में उनको वेस्ट कर देते। देख वो मरने वाले थे, तो इसी वजह से मैंने सोचा कि मैं उनको अपने पास में रख लेता हूँ। हाँ भाई, मैं समझ के तेरी बात में। चल हम आगे की बात करते हैं। आगे की बात क्या करना है? अरे एपिसोड खत्म हो गया है तो आगे की बात तो कैसे क्या कर सकता है, क्योंकि बिना किसी सस्पेंस के एपिसोड में खत्म कर देता हूँ, तो फिर आगे की बात कोई होनी ही नहीं चाहिए ना, क्योंकि सस्पेंस होता ना तब तो वो बोलते। हाँ ये बात भी तेरी सही है, लेकिन अब क्या करें? चल टाटा बाय बाय बोल दे उनको, फिर नेक्स्ट एपिसोड के अंदर मिलेंगे उनके साथ में। चलो फिर ठीक है, चलो भाई गाइज, विपिन बोल रहा है टाटा बाय बाय, उसको भी यहाँ पर थोड़ी देर मजे लेने दो। चलो सायोनारा।